हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है लूणी नदी, जो कि हमारी अरब सागर वाले अप्पा तंत्र की रहेगी। अब तक हमने अरब सागर वाले अप्पा तंत्र में माही नदी को पढ़ा था और उससे पहले हमने बंगाल की खाड़ी की सभी नदियां देखी थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लूणी नदी को। तो हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लूणी नदी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी नदी को पढ़ने से पहले हम उसके अन्य नाम देखते हैं। तो इसके अन्य नाम क्या क्या है वो देखते हैं। लवणवती कहा जाता है इस नदी को। इस नदी को ही सागरमती नदी भी कहा जाता था। प्रारंभ में क्यों कहा जाता था आगे हम पढ़ेंगे कि इस नदी का आधा भाग मीठा है और आधा भाग खारा है, यानी कि आधा पानी तो इसका कैसा है, खारा है। तो खारा पानी किसमें होता है, समुद्र में, और इसलिए इसे क्या कहा गया था, सागरमती नदी। इसे अंतः सलीला नदी भी कहा जाता है। और किसने कहा है अंतः सलीला, तो नाम दिया गया है कालिदास ने। और इसे क्या कहा जाता है, आधी मीठी और आधी खारी नदी। अब देखते हैं हम इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इस नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी अजमेर में है जो कि, और यहाँ से उद्गम होने के बाद ये कहाँ पर समाप्त होती है नदी, कच्छ के रण में समाप्त होती है। और कच्छ का रण कहाँ पर, अरब सागर में, यानी कि राजस्थान से निकलकर ये गुजरात में कुछ भाग में बहती है और गुजरात में बहने के बाद ये कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। तो राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि अजमेर से इसका उद्गम होता है। अजमेर के बाद ये नदी कहाँ पर जाती है, ये नदी जाती है नागौर में। नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर और बाड़मेर के बाद जालौन में बहती है। तो इसको मैप में हम समझेंगे। पहले हम वापस से इसके जिले देख लेते हैं। अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर और जोधपुर के बाद बाड़मेर और जालौन। तो इसे अब हम मैप में देखते हैं कहाँ से निकल रही है ये नदी। सबसे पहले तो निकल रही है अजमेर से। अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलने के बाद ये नदी बहती है नागौर जिले में। नागौर में बहने के बाद ये नदी जाती है पाली में, और पाली के बाद कहाँ पर जाती है, जोधपुर में। जोधपुर में बहने के बाद ये नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है, बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद जालौन में बहने के बाद ये गुजरात में चली जाती है। गुजरात के बाद ये नदी किस में मिल जाती है, कच्छ के रण में, कच्छ का रण। अरब सागर के दो भाग है, एक खंबात की खाड़ी और एक कच्छ का रण। तो खंबात की खाड़ी में तो कौन सी नदी गिरती है, माही नदी, और कच्छ के रण में कौन सी नदी गिरती है, लूणी नदी। तो लूणी नदी मैप में हम इस तरह से समझेंगे, कहाँ का कौन से जिले में, कई बार इसमें जिले आते हैं और हम जोधपुर जिला है या नहीं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जोधपुर में प्रवाहित होती है। कैसे, अजमेर, अजमेर के बाद मैप में देखेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। नागौर, नागौर के बाद ये पहले जाती है पाली में और फिर उसके बाद ये एंटर होती है जोधपुर में। कई बार हम नागौर के पास जालौर, जोधपुर को पहले समझकर जोधपुर टिक कर देते हैं, जबकि पहले ये पाली में प्रवाहित होती है, उसके बाद जोधपुर में, जोधपुर के बाद बाड़मेर और बाड़मेर के बाद जालौर में बहने के बाद कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। तो इस तरह से हमें ये वाली नदी का पूरा क्रम याद रखना है। अधिकतर क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। अब यहाँ पर हम देखते हैं लूणी नदी को डायग्राम के थ्रू देखते हैं और ये कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है वो सब देखेंगे हम इसमें। तो इसको हम पूरी एक लाइन में समझ लेते हैं कि ये है, मान लेते हैं लूणी नदी है जो कि कहाँ से निकल रही है, नाग पहाड़ी से। और नाग पहाड़ी कहाँ पर, अजमेर से। और अंत कहाँ पर हो रहा है इसका, कच्छ के रण में, कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहाँ पर, अरब सागर में। अरब सागर का दूसरा भाग है। अब ये नदी राजस्थान के कौन कौन से जिलों में, अभी हमने देखा था, पहला जिला है अजमेर, दूसरा है नागौर, तीसरा जिला कौन सा हो जाएगा, पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद कौन सा जिला, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में कौन सा जिला, जालोर जिला। तो ये 6 जिले हो गए। उसके बाद गुजरात में कुछ भाग में बहती है और गुजरात के बाद कच्छ के रण में गिर जाती है। तो ये थी हमारी लूणी नदी। कौन कौन से जिले हो गए, राजस्थान के 6 जिले। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है उसकी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले तो एक जोधपुर के पोंडलू गांव, पोंडलू गांव, और जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में। यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी यहाँ से निकलकर जोधपुर में ही लूणी में मिल जाती है। जोधपुर के ददिया नामक स्थान पर कहाँ पर मिल जाती है, लूणी में मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी। लूणी नदी की अधिकतर नदियों के पीछे क्या लगा होगा, डी। तो जिस भी नदी के पीछे डी आए तुक्का लगाना है लूणी नदी को। तो जोजड़ी नदी कहाँ से, जोधपुर से निकलती है और जोधपुर में ही लूणी में मिल जाती है। अब इधर है हमारी अरावली पर्वतमाला। इधर क्या है, अरावली पर्वतमाला। ये पूरी पश्चिमी भाग है
भाग, पश्चिमी भाग, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तो लूणी नदी है, और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला से लूणी नदी की कई सारी सहायक नदियां निकलती है। पहली हम पढ़ते हैं बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। और ये बांडी नदी कहाँ से निकलती है? तो बांडी नदी निकलती है अरावली पर्वत से, और अरावली पर्वत में भी कहाँ से? पाली से, पाली जिले से निकलती है। कौन सी नदी? बांडी नदी। इस बांडी नदी पर ही एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हेमावास बांध, हेमावास बांध। और कई बार इस बांध के बारे में पूछा जाता है कि ये बांध कौन सी नदी पर है, तो बांडी नदी पर। और बांडी किसकी सहायक नदी है? तो लूणी नदी की सहायक नदी है। ये कहाँ पर? लाखर गांव, लाखर गांव। और लाखर गांव कहाँ पर है? पाली में। लाखर गांव पाली में किसमें मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम दूसरी सहायक नदी देखते हैं। कौन सी नदी? सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी। और सुकड़ी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी अरावली पर्वत से निकलती है, और अरावली पर्वत में भी पाली के कहाँ से? देसूरी से, देसूरी पाली से निकलती है। और इस नदी का नाम क्या है? सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है वांकली बांध, वांकली बांध। किस नदी पर बना हुआ है? सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। और ये नदी लूणी नदी में कहाँ पर मिल जाती है? समदड़ी गांव, तिलवाड़ा, बाड़मेर में। समदड़ी गांव, बाड़मेर, या समदड़ी गांव, तिलवाड़ा, बाड़मेर में मिल जाती है। किसमें? लूणी नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है लूणी की? तो लूणी की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है मीठड़ी। इस मीठड़ी को यहां पर बना देते हैं, मीठड़ी, मीठड़ी नदी। और मीठड़ी नदी कहां पर? पाली में, मंगला, पाली में। किसमें मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। पाली में ही कहीं से, किसी पहाड़ी से निकलती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हम दूसरी इंपॉर्टेंट सहायक नदी देखते हैं लूणी की। तो कौन सी? जवाई नदी। और जवाई नदी कहाँ से निकलती है? गोराई पहाड़ी, गोराई पहाड़ी। गोराई पहाड़ी कहाँ पर है? पाली में। ये अरावली की ही कोई सी पहाड़ी है, और इसका नाम कौन सा है? जवाई नदी, जवाई नदी। ये नदी निकलती है, और इस नदी में इधर से एक और नदी निकलकर मिल जाती है जिसका नाम क्या है? खारी नदी। कहाँ से निकलती है? शेरगांव से, शेरगांव से एक नदी निकलती है, और शेरगांव से जो नदी निकलती है उसका नाम है खारी नदी, खारी नदी। और ये नदी जिस स्थान पर दोनों नदियां मिलती है, जवाई और खारी, उस स्थान का क्या नाम है? साहिला, साहिला। और साहिला कहाँ पर? साहिला कहाँ पर है? तो साहिला है जालोर में। जालोर में कौन कौन सी नदियां मिल रही है? जवाई और खारी नदी। ये नदी आगे बढ़कर किस नाम से जानी जाती है? सुकड़ी, सुकड़ी सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो ये रही, सुकड़ी सेकंड, सुकड़ी सेकंड के नाम से जानी जाती है। इस जवाई नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है राजस्थान का, जवाई बांध, जवाई बांध। पर्टिकुलर कौन से स्थान पर? इधर लिख देती हूं मैं। जवाई बांध कहां पर बना हुआ है राजस्थान में? यहां पर। जवाई बांध कहां पर है? तो जवाई बांध है सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली में। कौन सी नदी पर बना हुआ है? जवाई नदी पर। इजी क्वेश्चन। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूणी की सहायक नदी है। इस जवाई बांध को ही क्या कहा गया है? मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर। बहुत इजी क्वेश्चन है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा गया है? तो क्वेश्चन आंसर आप दे दोगे, क्या दोगे? जवाई बांध को कहा गया है। साहिला गांव में ये दोनों नदियां मिलती है, जवाई और खारी नदी, और आगे जब ये बहती है तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सुकड़ी सेकंड के नाम से जाना जाता है। और इसकी क्या कौन कौन सी सहायक नदी है लूणी की? तो और सहायक एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है लीलड़ी, लीलड़ी। एक और इसकी सहायक नदी है सागी, सागी। इस सागी और साबी में सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सागी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी है, सागी।
और जो साबी नदी है वो अंतः प्रवाहित वाली एक अलग ही नदी है, जो कि हम पढ़ेंगे अंतः प्रवाह वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। फिलहाल यहाँ पर याद रखना है सागी नदी किसकी सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि लूणी नदी की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो कि अरावली पर्वत से नहीं निकलती। अब यहाँ पर मैप में आपको दिख रहा होगा अरावली तो इधर है, जबकि इधर एक नदी है कौन सी, जोजड़ी नदी, जो कि कहाँ से निकल रही है, कोंडलू गांव जोधपुर से, यानी कि अरावली पहाड़ी से नहीं निकल रही है। तो एकमात्र लूणी की सहायक नदी, तो यहाँ पर नोट करते हैं एकमात्र लूणी की सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है, अरावली से नहीं निकलती है। दूसरी इसकी विशेषता क्या हो गई, अब हम देख सकते हैं ये लूणी नदी और लूणी का दाया भाग कौन सा होगा, ये वाला भाग कौन सा है, दाया, और ये कौन सा है, बाया भाग। अब आप खुद मैप में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दाया बाया कौन सा होता है, ठीक है। तो एकमात्र लूणी की सहायक नदी जो कि दाएं सिरे से मिलती है, यानी कि दाएं किनारे से लूणी में मिल रही है, एकमात्र सहायक नदी जो कि दाएं किनारे से मिलती है, दाएं किनारे पर मिलती है, लूणी के दाएं किनारे पर मिलती है। क्लियर। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जोजड़ी नदी की दो विशेषताएं क्या हो गई, एकमात्र नदी लूणी की जो कि अरावली से नहीं निकलती है, और दूसरी इसकी विशेषता क्या हो गई कि ये दाएं किनारे से लूणी में मिलती है। बाकी ये सभी किसकी सहायक नदियां हो गई, लूणी नदी की सहायक नदियां हो गई। तो ये था हमारा डायग्राम से हम समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं लूणी की विशेषताएं क्या क्या थी। अब तक हमने उसकी सहायक नदियां देख ली, उद्गम स्थल देख लिया, बहाव क्षेत्र देख लिया, अन्य नाम देख लिया। अब हम उसकी विशेषताएं देखेंगे। तो लूणी की पहली विशेषता तो ये है कि ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। हम देख सकते हैं मैप में कि ये जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में बह रही है, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल की सबसे लंबी नदी भी यही है और सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। दूसरी इसकी विशेषता है कि लूणी नदी में से बाढ़ की संभावना किस जिले में होती है, बाड़मेर जिले में, और बाड़मेर में भी कहाँ पर, बालोतरा में, बालोतरा बाड़मेर में इसकी बाढ़ की संभावना सबसे अधिक रहती है। तीसरी विशेषता है इसकी, लूणी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा होता है और इसके बाद इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। तो इसीलिए विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल खारा है। बाकी हमेशा समंदर का जल खारा होता है, किसी झील का जल खारा आपने सुना होगा, लेकिन किसी नदी का पानी भी खारा हो सकता है। वो एकमात्र कौन सी नदी है, लूणी नदी। कहाँ से इसका जल खारा होना शुरू हो जाता है, तो बालोतरा बाड़मेर से इसका जल खारा होना शुरू हो जाता है। बाकी नाग पहाड़ी से जब इसका उद्गम होता है तब तो इसका पानी मीठा ही होता है। नाग पहाड़ी, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद पाली, जोधपुर में बहने तक इसका पानी कैसा रहता है, मीठा रहता है। लेकिन बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। फिर इसकी चौथी विशेषता है कि जालोर जिले में लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, रेल या नाड़ा। यानी कि कई बार क्वेश्चन आता है रेल या नाड़ा किसे कहा जाता है, तो जालोर जिले में जो लूणी का बहाव क्षेत्र है उसे कहा जाता है रेल या नाड़ा। इसकी अन्य विशेषता और क्या है, तो लूणी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तिलवाड़ा बाड़मेर सभ्यता विकसित हुई है। तिलवाड़ा सभ्यता जो कि कहाँ पर है, बाड़मेर में। और इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, पिछियाक बांध बना हुआ है। कहाँ पर है ये, बिलाड़ा, जोधपुर में। तो ये थी लूणी नदी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। कौन कौन सी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे लंबी या सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी विशेषता थी बाढ़ आने की संभावना कौन से स्थान पर है, बालोतरा बाड़मेर में। लूणी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर के बाद कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। उससे पहले इसका जल कैसा होता है, मीठा। इसलिए इसे विश्व की एकमात्र ऐसी नदी कहा गया है जिसका जल कैसा होता है, खारा। जालोर जिले में जो इसका क्षेत्र है, जो बहाव क्षेत्र है, उसे रेल या नाड़ा कहा जाता है। लूणी नदी के किनारे ही एक सभ्यता विकसित हुई है जिसका नाम है तिलवाड़ा सभ्यता, जो कि कहाँ पर है, बाड़मेर में। और इसी नदी पर एक पिछियाक बांध बना हुआ है जो कि कहाँ पर है, बिलाड़ा, जोधपुर में। तो ये थी हमारी लूणी नदी। इसका एक क्वेश्चन है कि बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है मीठड़ी, बी है जवाई, सी है सूकड़ी और डी है माही। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए।
अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की और आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। vistrati.com वेबसाइट का नाम है, आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नदियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।